देखो समझने वाली बात है। अब 2 मिनट का ही काम है, 2-4 मिनट का ही, बैठ जाइए। गुरु महाराज बोल रहे कि परम ये सब करने से आप परम मोक्ष में जाएंगे। ठीक है, सिर्फ इतना करने से वेद लेना पड़ेगा, सदगुरु से आप नाम लेंगे, भजन करेंगे, सुमिरन करेंगे, उसके बाद तो क्या होगा, इस शरीर में जब ढूंढेंगे तो क्या बोल रहे गुरु महाराज, परम मोक्ष जब जावसी, जब आपका परम मोक्ष मिलेगा, मतलब कि परम मोक्ष यानी क्या, जीते जी ये सब चीज की आप प्राप्ति करते हैं, स्थिति में जब चले जाते हैं तो हर नित सिमरया जोय, परमात्मा का जो नाम है वो हमेशा आपका सिमरण होएगा। मतलब क्या, आप ऐसी स्थिति में चले जाएंगे कि जिसमें आपको भजन करने के बाद, परमात्मा पाने के बाद, बिना सुमिरन किए, बिना चित्त लगाए, बिना ध्यान किए, बिना सुमिरन किए, आपका अखंड 24 घंटे 24/7 आपका सुमिरन चलता रहेगा। जो कहते हैं अपना सुमिरन हरि करे, ऐसी स्थिति बन जाती है। मतलब कि रात दिन बिना, जिस दिन आपकी आत्मा यहाँ से बाहर निकलेगी तो 24 घंटे आपकी ध्वनि कभी मरेंगे नहीं तब तक बंद नहीं होती, ये स्थिति प्राप्त होती है। इसलिए गुरुमाज ये बात कह रहे हैं, गुरुमाज कि हर नित्य सिमरया जो ऐसी स्थिति प्राप्त होती है। तो निर्गुण संग सुखराम कहे सुरगुण बेली हो, इस तरह से सरगुण निर्गुण साथ में है। जब ऐसे सुमिरन करेंगे ऐसी स्थिति बनेगी, आप जीते जी हमेशा 24 घंटे आप, ऐसी स्थिति आपकी बनी रहेगी। सुरगुण निर्गुण अब समझने की बात है। ये आपको भेद समझ में आया कि सरगुण निर्गुण का भेद समझना पड़ेगा, कहाँ जाना, कैसे ढूंढना, तो शरीर में ढूंढना है, मगर क्या करना है अभी। तो गुरु महाराज बोल रहे कि सुरगुण सुन ममकार है। गुरु महाराज बोल कि अब थोड़े से अंदर जा रहे हैं गुरु महाराज, ये शरीर बात तो समझ गया मगर अब थोड़ा और अंदर लेके जा रहे हैं। जो ममकार, जो कुछ लोग बोलते हैं कि राम शब्द ही क्यों, ये अलग विषय है, मैं बाद में लूंगा साइड में, अभी ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, मगर यहाँ जो विषय निकल रहा है इसलिए बता रहा हूँ। गुरु महाराज बोले कि सरगुण सुम ममंकार है, राम शब्द बोलते हैं, इसके अंदर जो म शब्द है वो मायावाचक शब्द है, वो ममंकार जिसको बोलते हैं। तो ममंकार जो है वो माया है। निर्गुण ये पिछाण, निर्गुण ये पिछाण। गुरु महाराज बोल रहे कि निर्गुण की परीक्षा क्या है, तो निर्गुण क्या है, तो ररंकार सुख राम कहे, ये जो ररंकार की जो ध्वनि है, जो बिना किए शरीर में आपको सुनाई देती, जो हनुमान जी ने छाती फाड़ के बता दी थी, जो फोटो देखते हैं ना ऐसा करके, तो जो शरीर में जो ध्वनि थी वो रामचंद्र को नहीं दिखाया था, सीता को नहीं दिखाया था, छाती में जो ध्वनि थी, जो गुरु महाराज बोल रहे हैं कि ररंकार की जो ध्वनि थी वो छाती फड़ के हनुमान जी ने जो दिखाई थी, वो चीज जो है वो ररंकार की जो ध्वनि है वो निराकार है, वो ररंकार है। सुखराम कहे मुख बिन बोले बाण, बिना कुछ किए वो मालूम पड़ता, वही हनुमान जी ने किया था। रामचंद्र तो उसके सामने थे, उसको यहाँ बताने की कहाँ जरूरत है। रामचंद्र उनको जो राम चाहिए था, वो ररंकार की जो ध्वनि थी वो बताया था, वो उनको वो ज्ञान हनुमान जी को सीता के पास से मिला था। इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं, मगर यहाँ जो बात है रक्कार और मक्कार, राम शब्द की जो बात चल रही, माया और ब्रह्म दोनों उसके मेल से बना हुआ है। तो कहे मुख बिन बोले बाण, जब लग सुरगुण सेव है मुखसु सिमरे कोई। अब सगुण और निर्गुण की बात गुरु महाराज कह रहे हैं। इसमें जो निर्गुण का जो स्टेटस है, जो स्टेज है, वो आगे का है, आगे की स्थिति है निर्गुण। सगुण में से निर्गुण में जाना पड़ता है। ये परमात्मा सगुण नहीं है, जिसकी अपन सच्चा परमात्मा है वो निर्गुण है उसको। तो अब गुरु महाराज बोल रहे कि जब लग सरगुण सेव है मुख से सिमरे कोई, मुख से जब तक आप सुमरण करते हैं तब तक वो सरगुण सेवा है। सुरगुण से परमात्मा, यानी जब से आप मुंह से कोई भी मंत्र का जाप करो, राम नाम है कि कुछ भी है, वो सुरगुण सेवा है। निर्गुण तो सुखराम कहे बिन रसनासु होय, तो सगुण से निर्गुण को प्राप्त करना है। इसलिए राम शब्द अच्छा है, सही है, सच्चा नाम नहीं है भी नहीं। सच्चे नाम पैदा करने की उसमें गुण है। राम नाम से जो निज नाम है, मालिक का जो नाम है, जिसको सतनाम कहते हैं, जो कोई नाम नहीं है मालिक का, अनामी नाम है, जो मालिक का कोई नाम नहीं, वो जागृत करने का इसके अंदर गुण है। वो बिना रचना, बिना रटन किए वो 24 घंटे चलता है। ऐसी स्थिति बहुत से लोगों की है।
ये हवा हवाई की बात नहीं है। तो बिना रचना सुन होए सुरगुण सेवा या सही, तो इस तरह से ये सरगुण सेवा सही है कि मुँह से रचना से आप राम राम का सुमिरन करेंगे, रक्कर मक्कर का सुमिरन करेंगे, इसमें से जो परमात्मा का जो नाम है वो बाहर से आएगा, जागृत होगा, आपकी आत्मा को लेके जाएगा, ये स्थान पार कराएगा। वो सच्ची सरगुण निर्गुण सेवा है, वो सच्चा है। तो निर्गुण धाम सरगुण सेवा ऐसे सरगुण सेवा या सही मुख सुमिर राम, रट रसना सुख राम कहे पूछे निर्गुण धाम। तो इस तरह से आप निर्गुण धाम में पहुंचेंगे। बाहिर पूजो देवरा, गुरु महाराज कह रहे कि बाहर का जो देव आप पूजते हो या सरगुण नहीं, वो सही सगुण नहीं है जो बाहर ढूंढ रहे, देवल के अंदर, मूर्ति के अंदर या मंदिर के अंदर आप परमात्मा को ढूंढ रहे। भरम्योड़ा सुखराम कहे नकल बनाई जो, गुरु महाराज बोल रहे क्या भ्रम में भटक गए, नकल बनाई जो, वो असल सगुण की नकल है। असली सगुण ये है वो मूर्ति बनाना, उसके अंदर परमात्मा को ढूंढना, वो असल की नकल है। प्रगट हेला देत हो, गुरु महाराज बोल रहे कि मैं प्रगट बात बता रहा हूं, प्रगट है, सच्ची है। सुन जो सब नरना है, सभी लोग सुनो। भक्ति तो सुख राम कहे दोनों तन्माए, दोनों भक्ति शरीर में ही है। कैसे? सच्ची और झूठी। सच्ची कैसी है, झूठी कैसी है? झूठी ऐसी है मुंह से करते हैं सुमिरन, कोई भी गायत्री मंत्र करते हैं, कोई हरिओम बोलेगा, कोई वाहे गुरु बोलेगा, कोई बोलेगा साहे बंदगी। ये जो सब मंत्र है मुंह के मंत्र है। जहां तक मैं समझता हूं ऐसे कोई भी चीज मुझे लगता है, जहां तक मेरी समझ है, कहीं भी वो चीज नहीं है जो बिना रचना किए, जो गुरु महाराज ने कहा अखंड 24 घंटे चलने वाली चीज कोई भी भक्ति से, चाहे कबीर पंथ में चले जाओ, कोई भी, इसमें 24 घंटे चलने, इसमें फर्क है वो है। कई लोग बोलेंगे कि मुझे भी ध्वनि सुनाई देती है 24 घंटे, ठीक है, उसमें वो चीज नहीं है कि ये जो गुरु महाराज ने कहा ये सब स्टेशन लग के गए हुए और ध्वनि सुनाई देती, ये सच्चा वो पक्का काम है। कोई बोलेगा मैं जैसे आगरा के अंदर ताजमहल है, महाराष्ट्र में मैं रहा हूं, एक बार औरंगाबाद गया था, औरंगाबाद में भी डुप्लीकेट ताजमहल है। अगर बीच में के स्टेशन नहीं लगे और को आप बोल देंगे कि यही असली ताजमहल है तो भ्रम है, नकली कोई असली आप कह देंगे तो भ्रम है। ये स्टेशन लग के अगर आप पहुंचेंगे तो आपका कोई भ्रम नहीं रहेगा। ध्वनि, क्योंकि ध्वनि को कोई नाम नहीं है, रूप नहीं है, रंग नहीं है, वर्ण नहीं है, आप कैसे कह पाएंगे कि ये परमात्मा की ये भक्ति गुरु महाराज की करने के बाद की ध्वनि है। या कई लोग हैं उसको किसी को स्टेशन लगे नहीं है और बोले हमको ध्वनि सुनाई देती है, तो डुप्लीकेट है जो जिसको कहते हैं। यहाँ ज़्यादा डीप में नहीं जाना, टाइम भी हो गया हुआ है, तो ये ज़्यादा समय न लेते हुए ये नकल असल में ये फर्क है दूसरे भक्ति से, दूसरे ज्ञान में जो जुड़े हुए हैं, जो मुझसे सुमिरन करते हैं, जो गुरु ने मंत्र दिया हुआ है मगर ये स्थान पार नहीं किए हुए और ध्वनि नहीं है, तो समझ लेना वो नकल है। असल क्या है फिर? अगर असल तो इससे ही मिलती है, राम शब्द से ही मिलती है, चाहे वो शब्द झूठा है मगर उसके अंदर वो कला है, उसके अंदर वो गुण है, मालिक ने डाला हुआ गुण है। उसका विषय में कभी टाइम में अब दूसरे सत्संग में, शायद शाम के सत्संग में लिया जाएगा कि क्यों ऐसा है। तो उसके अंदर ही वो गुण है जिसके अंदर परमात्मा का नाम जागृत करने की, ये ध्वनि प्राप्त करने की और स्थान पार करने की ताकत है। इसलिए वो सही सगुण है जो मंत्र में फर्क है। तो बोलो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सेठ साहब राधा किशन जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सदगुरु जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो।
अयोनी राम जी महाराज ने धन्यो धन्यो धन्यो। राम सभा में राम राम महाराज। ठीक है, अभी भोजन की व्यवस्था है मेरे ख्याल से, आप पूछ लीजिए। ठीक है।